जय हिंद साथियों। मैं अमृता यूपीएसआई टॉपर स्वागत करती हूँ आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अमृता क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न, कैसे एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें, इसके लिए कौन सी बुक पढ़े, आज सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पैटर्न। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चंस आपको 2 घंटे में करने होंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग भी है। क्वेश्चंस आपके दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। जो मार्क्स है वो है 300, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, आपके 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है। जो क्वेश्चन पेपर है आपके 4 सेक्शन में बटे होंगे, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान, जिसमें जीके के आएंगे 38 क्वेश्चंस। टोटल नंबर मिलेंगे उसमें 76। और हिंदी के आएंगे 37 क्वेश्चन, जिसमें टोटल नंबर मिलेंगे आपको 74। इसी तरह न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मैथ्स के आपके टोटल 38 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 76 नंबर के। और जो आपका चौथा पार्ट है रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट और रीजनिंग, इससे आपके आएंगे 37 क्वेश्चंस 74 मार्क्स के। ये तो हो गई बात सारे सेक्शंस की कि कितने क्वेश्चंस किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। आप अब बात करते हैं सारे सब्जेक्ट के सिलेबस की। सबसे पहले बात करेंगे सामान्य ज्ञान के सिलेबस की। तो सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है वो है वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत और विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, संगठन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति और भारतीय कृषि। यह है जीएस का कंप्लीट सिलेबस। अब बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की। तो मैथ्स के 2 पार्ट है, संख्यात्मक योग्यता और मानसिक योग्यता। तो सबसे पहले बात करते हैं संख्यात्मक योग्यता यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, या उसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी कहते हैं। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो सिलेबस है वो है लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और दूरी, समय और कार्य, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंकगणितीय संगणना, विश्लेषणात्मक कार्य, संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत और विविध। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, जो है मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और इसका जो सिलेबस है वो है तार्किक आरेख, संकेत, संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञानबोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। यह है मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस। अब बात करते हैं सामान्य हिंदी के सिलेबस की। हिंदी का सिलेबस है हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकाल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास,
विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार। यह है हिंदी का कंप्लीट सिलेबस। अब बात करते हैं फोर्थ सेक्शन यानी कि रीजनिंग की। तो जो रीजनिंग के 3 पार्ट है, तो तीनों पार्ट के सिलेबस अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो जो पहला पार्ट है वो है तार्किक परीक्षा, और इसका सिलेबस है विवेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, निर्णायक क्षमता। रीजनिंग का जो दूसरा पार्ट है वो है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, और इसका सिलेबस है अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण और विधि का शासन। और रीजनिंग का जो थर्ड पार्ट है वो है बुद्धि लब्धि परीक्षा, और इसका जो सिलेबस है वो है दिशा ज्ञान, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना, संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करना, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि। यह है रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस। अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यूपी पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट सिलेबस। अब बात आती है कि कौन सी बुक पढ़ें। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो सबसे पहला बुक लेना है वो है सॉल्ट पेपर। सॉल्ट पेपर आप घटना चक्र की लीजिए। फिर जो ये चारों सब्जेक्ट है, इन चारों सब्जेक्ट के लिए भी घटना चक्र की बुक आती है। एक बुक आती है जिसमें चारों सब्जेक्ट उसमें दे रखा है, तो आप वो बुक ले लीजिए। और अलग अलग आप अगर बुक लेना चाह रहे हैं तो आप हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल ले लीजिए, और रीजनिंग के लिए एस चंद्र की बुक आती है, वो भी RS अग्रवाल की ही है, वो आप ले लीजिए। और GK GS के लिए घटना चक्र आप ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।